like a Hellcat. हाय एवरीवन, आज हम द विपिन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत कर रहे हैं। आज हम मैथमेटिक्स का एक चैप्टर लेकर आए हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज को जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो एकदम से एक फॉर्मूला याद आता है जो कि इस प्रकार है, A इक्वल टू P मल्टीप्लाई 1 प्लस R अपॉन में 100 और T समय। यहाँ पर जो A का मतलब है अमाउंट, जिसको हिंदी में मिश्र धन बोला जाता है, और यहाँ पर P का मतलब है प्रिंसिपल, जिसको सम भी बोला जाता है और हिंदी में इसे मूलधन कहते हैं, और R का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको ब्याज की दर कहते हैं, और T यहाँ पर समय को बताता है, कितने समय के लिए हमें ब्याज की कैलकुलेशन करनी है। ये फॉर्मूला सभी जानते हैं, और ये जो इससे निकल के आएगा हमें अमाउंट, यदि प्रिंसिपल गिवन होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, टी समय गिवन है, और सी आई क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ए माइनस पी। अर्थात जब आप मिश्र धन में से मूलधन घटा दोगे तो आपको क्या मिलेगा, वो मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो यदि हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ए बराबर क्या है, P 1 प्लस R अपॉन में 100 और T, और P क्या है, P है, तो P कॉमन आ गया, तो ये बचा ये निकल के आया किसका फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट का। ये हम सभी जानते हैं। P कॉमन आ गया दोनों में, तो 1 प्लस R अपॉन में 100 T माइनस 1, ये आया हमारा C, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये फॉर्मूला तो सभी जानते हैं। आइए आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को अच्छी तरीके से समझने के लिए मैं 3 चीज़ों बताने की कोशिश करूँगा। वो एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊँगा, जिसमें मैं SI और CI के बीच में क्या अंतर होता है उसको भी अच्छी तरीके से बता पाऊँगा। तो एक एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेता हूँ, उसके माध्यम से SI और CI के बीच में क्या डिफरेंस है उस कॉन्सेप्ट को बताने की कोशिश करूँगा। मेरे पास 2 बैंक है, मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है। एक बैंक है HDFC, दूसरा बैंक है ICICI। ये 2 बैंक है, मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है। मेरे पास पैसा जो कि मूलधन है, मेरे पास 500 रुपये, जो मेरा इनिशियल अमाउंट है 500 रुपये, और रेट मुझे मिल रही है यहाँ पर 10% के हिसाब से मुझे ब्याज मिलेगा, और टाइम मुझे 3 साल के लिए पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। अंतर क्या है, HDFC मुझे SI की रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। वो कह रहा है कि साधारण ब्याज 10% हम देंगे, अब 500 रुपये 3 साल के लिए जमा कर दीजिए। और ये जो बैंक है ये मुझे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हम CI देंगे 10%। हम CI की रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपके पैसे 500 रुपये को जमा करेंगे 3 साल के लिए। अब मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना है कि SI CI में क्या अंतर होता है, कैसे ब्याज की कैलकुलेशन की जाती है। तो देखिएगा, SI CI, P प्रिंसिपल दोनों में सेम है, और R दोनों में सेम है, और टाइम भी दोनों में सेम है। ये एनुअली है, एनुअल इंटरेस्ट रेट है, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट में हम जब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे पहली साल,
जब हम 500 रुपये हमने जमा कर दिए एसआई की रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो प्रथम वर्ष कितना ब्याज हमें मिलेगा साधारण ब्याज की दर से। तो हम देखते हैं एसआई बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पी गुना आर गुना टी। पी यहाँ पर प्रिंसिपल है, आर यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टी यहाँ पर टाइम है, अपॉन में 100। एसआई में एक जो ब्याज मूलधन पर लगाया जाता है, जो ब्याज मूलधन पर लगाया जाता है, जो ब्याज मूलधन पर लगाया जाता है उसे साधारण ब्याज कहते हैं, उसे साधारण ब्याज कहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट किस पे लगेगा, हमेशा मूलधन पर लगेगा, इनिशियल प्रिंसिपल पर लगेगा। तो यहाँ पर मैं निकालूंगा 500 का 10% एक साल में कितना होगा, डेट इज 50 रुपये। ये 50 रुपये क्या है, ये आया फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। ये मैंने पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया था, HDFC बैंक में। और दूसरे केस में सेम दूसरा केस देखते हैं कि हमने यहाँ पर ICICI बैंक में प्रीपेयर करा पैसा जमा करना, तो इसका CI कैसे होगा, प्रथम वर्ष का फर्स्ट ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो देखिएगा 500 10 गुना 1 अपॉन में 100, तो डेट इज 50 रुपीज़। तो प्रथम वर्ष CI और SI, प्रथम वर्ष CI और SI सेम होता है। प्रथम वर्ष जो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज जो होगा वो सेम होगा, बट कंडीशन क्या है, यदि प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, यदि प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो प्रथम वर्ष चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज इक्वल होते हैं। अब देखिएगा दूसरे वर्ष में क्या प्रभाव पड़ता है, तो सेकंड ईयर में देखते हैं। सेकंड ईयर में हमें पता है कि जो साधारण ब्याज के केस में जो ब्याज की कैलकुलेशन होती है वो मूलधन पर की जाती है। तो हमने यहाँ पर अभी 50 रुपये की कैलकुलेशन की थी, सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा आया था वो मूलधन पर किया था। तो सेकंड ईयर में जो ब्याज होगा वो भी सेम होगा, 50 रुपीज़ ही होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि जो उसकी कैलकुलेशन होती है वो इनिशियल जो प्रिंसिपल होता है उस पर की जाती है। तो सेकंड ईयर का यदि हम फर्स्ट ईयर के यहाँ पर अमाउंट की बात करेंगे तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट SI क्या होगा, 500 रुपये प्रिंसिपल था, 50 रुपये इंटरेस्ट, तो डेट इज 550 रुपये। ये आ गया अमाउंट फर्स्ट ईयर के जब लास्ट में पहुँचे। और जब सेकंड ईयर का हुआ तो सेकंड ईयर में जो अमाउंट था 550 था और इस पर जो ब्याज होगा वो 50 रुपये ही आएगा, तो ये बन जाएगा 600 रुपये। 50 रुपये ब्याज फिक्स हो गया, मतलब जो इनिशियल अमाउंट था उस पर एक बार कैलकुलेशन होगी साधारण ब्याज की, और वो ही ब्याज हमें मतलब 3 साल तक वही ब्याज चलता रहेगा 50 रुपये, प्रत्येक साल में 50-50 रुपये ऐड होते रहेंगे। अब यहाँ पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे ये थोड़ा सा अलग है। देखिएगा यहाँ पर जो सेकंड ईयर का होगा इसमें CI कैसे कैलकुलेशन करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पर जो अमाउंट होगा वो होगा प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 500 रुपये प्रिंसिपल था प्लस 50 रुपये, 550 हो गया, ये हुआ अमाउंट, मिश्र धन हो गया। जब हम लास्ट में जब कैलकुलेशन कर पा रहे होंगे तो फर्स्ट ईयर में जो अमाउंट बन गया 550 हुआ। अब ये जो अमाउंट होगा ये नेक्स्ट ईयर प्रिंसिपल बन जाएगा। CI के केस में जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट से कैलकुलेशन कर पा रहे होंगे तो जो फर्स्ट ईयर का मतलब जो अमाउंट आया प्रिंसिपल प्लस अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट हमने ऐड किया तो वो बना अमाउंट, जो अमाउंट आया वो नेक्स्ट ईयर क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। तो इसमें एक पॉइंट है कि CI के केस में कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर
प्रीवियस ईयर का अमाउंट नेक्स्ट ईयर में प्रिंसिपल बनेगा। अर्थात अब यहाँ पर जो 550 रुपये आया, अब हम इस पे ब्याज की कैलकुलेशन करेंगे। एसआई में क्या था कि हम कैलकुलेशन इनिशियल एक बार कर ली प्रिंसिपल पे, उस पे ही हमेशा की जाएगी, चाहे टाइम ऑफ समय कुछ भी हो, चाहे 3 वर्ष हो 4 वर्ष हो, पर ब्याज हमेशा 50 रुपये यदि हमने निकाल लिया शुरू स्टार्टिंग में, तो साधारण ब्याज में वो ब्याज वही ऐड होगा 50 रुपये। बट सीआई के केस में पहले साल जो कैलकुलेशन आया और जो प्रिंसिपल प्लस सीआई जोड़ा, जो अमाउंट बना वो नेक्स्ट ईयर में प्रिंसिपल का काम करेगा। अर्थात अब हम ब्याज की कैलकुलेशन क्या करेंगे, अब ब्याज की कैलकुलेशन करेंगे तो हमें प्रिंसिपल पर करनी है। तो प्रिंसिपल क्या बना, लास्ट ईयर का जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट है वो प्रिंसिपल बना, दैट इज 550। तो इस पे जब हम 10% निकालेंगे तो ये आया 55 रुपये। तो इस बार जो सेकंड ईयर का जो अमाउंट हुआ, सेकंड ईयर में जो हमें अमाउंट मिलेगा यदि हम देखेंगे तो 550 प्लस 55, तो ये आया 605 रुपये। यहाँ पर आया था 600 और यहाँ पर आया 605 रुपये। तो 5 रुपये का यहाँ पर आईसीआईसी बैंक में हमें प्रॉफिट हो रहा है। देखिएगा, एक एग्जाम्पल के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे हमने 3 साल के लिए जमा किया था ऐसे आईसीआईसी बैंक में पैसा, जो फर्स्ट ईयर जब ख़त्म हुआ सीआई के माध्यम से, तुम्हारे 550 रुपये हो चुके थे, इसमें सीआई इंक्लूड था। अब हमारी मर्जी है कि हम वहाँ से पैसा विड्रॉ कर ले, अपना पैसा ले ले, या बैंक हमें कह रहा है कि जो तुम्हारा 550 रुपये है हम सीआई की रेट ऑफ इंटरेस्ट से दे रहे हैं आपको ब्याज, तो 550 रुपये तुम्हारा प्रिंसिपल बन गया, अब उस पे ब्याज मिलेगा, 550 पे ब्याज मिलेगा। जबकि सिंपल इंटरेस्ट में क्या था, 550 तो यहाँ पर भी बना हमारा फर्स्ट ईयर में, जब इंटरेस्ट इंक्लूड करा 50 रुपये एसआई, तो ब्याज तो यहाँ पर भी अमाउंट 550 बना, बट यहाँ पर जो ब्याज मिलेगा वो पहले वाले जो प्रिंसिपल है, जो इनिशियल प्रिंसिपल पे, उस पे मिलेगा, दैट इज जो 50 रुपये आएगा। अब यहाँ पर 5 रुपये बढ़े ब्याज में। अब 5 रुपये क्यों बढ़े, क्या अमाउंट बढ़ पाएगा, क्या प्रिंसिपल बढ़ा, नहीं बढ़ा, हमने तो कुछ इन्वेस्ट नहीं किया ना। जो 5 रुपये बढ़े वो बढ़े हमारे ब्याज की वजह से। 5 रुपये क्यों बढ़े, वो बढ़े ब्याज की वजह से। देखिएगा यहाँ पर जो ये 5 रुपये बढ़े, पहले क्या था, एक मिनट, जो फर्स्ट ईयर का जो एसआई आया था हमारा, वो आया था 500 प्लस 50 रुपये एसआई आया था, तो अमाउंट बना था 550 रुपये। और जो सेकंड ईयर में जो हमारा अमाउंट आया, ये अमाउंट है, और 550 प्लस 55, तो ये बना 605 रुपये। अब यहाँ पर जब हम एसआई की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर 500 था फर्स्ट ईयर में, 50 रुपये ब्याज आया, तो 550, और सेकंड ईयर में जो अमाउंट हुआ 550 पर रेट ऑफ जो ब्याज होगा वो 50 ही रहेगा, तो ये बना 600 रुपये। यहाँ पर हमें ब्याज 5 रुपये एक्स्ट्रा मिला। तो ये कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ कि 5 रुपये किस पे मिला, कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज जो हमें मिला है फर्स्ट ईयर, वो ब्याज भी अब हमें पैसा कमा के देगा। ब्याज पे ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट को ब्याज पे ब्याज भी बोला जाता है। कंपाउंड का मतलब होता है कि ऐड करना, टू या मोर थिंग्स का। जैसे कि प्रिंसिपल में अब इंटरेस्ट ऐड होके नया प्रिंसिपल बना रहा है, उस पर ब्याज की कैलकुलेशन की जाएगी। तो यहाँ पर ब्याज हमें, ब्याज भी जो इंटरेस्ट है वो भी हमें कमा के देगा, क्या, इंटरेस्ट। तो देखिएगा कैलकुलेशन बताता हूँ, 5 रुपये कैसे एक्स्ट्रा है, 5 रुपये कैसे एक्स्ट्रा है ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 500 रुपये था प्रिंसिपल, इस पर 10% निकाला, 500 प्रिंसिपल था, उस पर 10% निकाला, जो कि आया 50 रुपये। अब 50 रुपये ब्याज भी कमाया था हमने फर्स्ट ईयर, अब उस पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो ये आया 5 रुपये। तो सेकंड ईयर का जो, सेकंड ईयर में जो टोटल सीआई आया वो आया 55। मतलब 5 रुपये जो एक्स्ट्रा आए थे, फर्स्ट ईयर में 50 रुपये कमाए थे,
और जो सेकंड ईयर में जो हमारा अमाउंट बना था 550 प्लस 55 दैट इज 605, तो 5 रुपये जो ब्याज के हमने ज़्यादा कमाए थे वो यहाँ से आए। हमने ब्याज पे ब्याज कमाया, ब्याज पे भी पैसा कमाया है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो ये था सेकंड ईयर में। अब हम थर्ड ईयर की बात करते हैं। थर्ड ईयर में यदि हम सिंपल इंटरेस्ट के माध्यम से चल रहे हैं तो ये 600 हमारा अमाउंट है प्लस 50 रुपये इंटरेस्ट होगा, तो ये बन जाएगा हमारा टोटल अमाउंट 650 रुपये। तो हमें 500 रुपये जमा करने पर HDFC में 3 साल बाद 650 रुपये मिलेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर कितना मिलेगा थर्ड ईयर। अब प्रीवियस ईयर का अमाउंट, सेकंड ईयर का ये क्या था अमाउंट, दैट इज मिश्र धन, प्रिंसिपल प्लस CI, ये था प्रीवियस ईयर का, ये था अमाउंट। अब ये नेक्स्ट ईयर क्या बनेगा, जो थर्ड ईयर का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा ये उसका प्रिंसिपल बन जाएगा, दैट इज 605। अब इस ये प्रिंसिपल है तो इस पे कैलकुलेशन होगी CI की। देखिएगा 10 1/100, तो ये निकल के आएगा 60.5 और अमाउंट बनेगा हमारा 605 प्लस 60.5 दैट इज 65 रुपये, 665.50 पैसे। तो देखिएगा यहाँ पर 15 रुपये हमें ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। तो ये एनालाइज कर, अब देख यहाँ पर भी मैं कैलकुलेशन करके बताऊँगा कि ये यहाँ पर 50 रुपये हमें ब्याज मिला है, बट यहाँ पर 60.5 मिला है। कैसे मिला, देखो हमें पहली साल जो था ब्याज वो 500 पे हमें क्या मिला था, 50 रुपये था CI फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में कितना आया 55 और थर्ड ईयर में आया ये 60.5 और 500 जो कि तीनों में प्रिंसिपल सेम है। भाई प्रिंसिपल भी तो हमें अमाउंट को मिल रहा है इंटरेस्ट। तो एक एग्जांपल के माध्यम से मैं बताऊंगा ये कि कैसे कैलकुलेशन हुई है ब्याज की। तो हम इसे एक कॉन्सेप्ट से समझते हैं कि कैसे अंतर आ रहा है यहाँ पर 50, 55, 60.5, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में हमने देखा था कि ब्याज 50 रुपये रहा था, तीनों साल 50 रुपये रहा था। तो हम उल्टा V के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर हम प्रिंसिपल लिखते हैं ऊपर, यहाँ पर प्रिंसिपल था 500 रुपये और हमने 3 साल के लिए करा था। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था 10%। जब इसको फ्रैक्शन करेंगे तो ये बनेगा 1/10, तो 1/10, 1/10, 1/10। जब हम 10% इसका निकालेंगे 500 रुपये का तो डेट इज 50 और ये तीनों साल 50-50 हुआ क्योंकि ये प्रिंसिपल पर निकाला। मैं एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताऊँगा SI और CI के बीच में। जो ब्याज मूलधन पर लगाया जाता है, ये हमने जो 10% निकाला 500 पे निकाला, ये भी 500 पे निकाला, ये भी 500 पे निकाला। तो जो ब्याज मूलधन पर लगाया जाता है तो ये ब्याज क्या कहलाएगा SI, साधारण ब्याज। जो ब्याज मूलधन पर लगाया जाता है वो ब्याज क्या कहलाता है SI, साधारण ब्याज। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट हमने कमाया, जो पहली साल जो भी ब्याज लगा, तो फर्स्ट ईयर में जो ब्याज लगा 50 रुपये आया था। जो सेकंड ईयर का सिंपल 50 रुपये, ये जो 500 रुपये प्रिंसिपल है 50 रुपये तो मिलेगा हमें, ये तो मिलेगा हमें, पर दूसरे साल जो हमने ब्याज कमाया है 50 रुपये जो कमाए हैं, हमें इस पे भी ब्याज मिलेगा, हमें 50 रुपये पे भी ब्याज मिलेगा। क्योंकि ऐसा CI के केस में फर्स्ट ईयर में जो ब्याज मिला वो प्रिंसिपल में ऐड हुआ और वो क्या बना, अमाउंट बन गया, और जो अमाउंट बना वो नेक्स्ट ईयर में क्या बनेगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। अर्थात यह जो 50 रुपये था अगले साल 50 रुपये हमारा प्रिंसिपल का पार्ट हो जाएगा और उस पर भी ब्याज की कैलकुलेशन की जाएगी। तो 500 रुपये पे प्रिंसिपल पे तो हमने कर ली कैलकुलेशन, 50 रुपये आया, और जो ब्याज था 50 रुपये इसका भी 10% निकालेंगे तो ये आएगा 5 रुपये, ये आएगा 5 रुपये। और ये जो आएगा
यहाँ पर आप यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो ब्याज हमने टोटल ब्याज हमने कितना अर्न कर लिया 2 साल तक, 50 50 प्लस 5, तो 50 50 5 105 रुपये, 105 रुपये हमें ब्याज मिल गया 2 साल तक। अब इसका 10% निकालेंगे जो आएगा 10.5 अर्थात 10.5। तो लास्ट हम जब ब्याज की कैलकुलेशन करेंगे तो फर्स्ट ईयर में सीआई होगा 50, सेकंड ईयर में होगा 55 और थर्ड ईयर में 60.5। टोटल जो हम ब्याज की कैलकुलेशन कर पा रहे होंगे ये 150 हो गया और 50 50 50 मतलब 105 प्लस 60.5, तो हमने टोटल ब्याज कितना ले लिया 165.5, हमने टोटल ले लिया 165.5। ये हमारा आया निकल के सीआई, ये हमारा निकल के आया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये बेसिक फंडा था कि इस बेसिक कॉन्सेप्ट से हमें ये डिफ्रेंशिएट कर पाए कि सीआई एसआई में अंतर क्या होता है। यदि प्रिंसिपल सेम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो पहले साल होगा सीआई एसआई में कोई अंतर नहीं आएगा। दूसरे साल अंतर आएगा क्योंकि जो प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट है वो नेक्स्ट ईयर प्रिंसिपल बन जाएगा। अर्थात जो पहले साल सीआई के केस में जो पहले साल जो हम इंटरेस्ट प्राप्त करेंगे उस पर भी नेक्स्ट ईयर ब्याज मिलेगा। ब्याज सीआई में ब्याज हमें कमा के देता है, ब्याज भी हमारा प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है और वो कुछ ना कुछ पैसे देता है। तो इसलिए जो 5 रुपये का अंतर आया यहाँ पर सेकंड ईयर सीआई के केस में वो इसलिए आया क्योंकि 50 रुपये जो ब्याज मिला था पहले साल ये भी हमें 10% कमा के देगा और उससे अगले साल ये जितना भी ब्याज था दोनों साल में 50 50 5 ये दोनों हमें कमा के देंगे लास्ट ईयर में और जो आएगा अलग से 10.5। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट किसका सीआई का कि सीआई में ब्याज की गणना किस प्रकार से की जाती है। मैं एक एग्जांपल बताऊंगा बस यहाँ पर और फिर बेसिक चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। एक और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा कि किसी राशि पर किसी वार्षिक सीआई की दर से सीआई चक्रवर्ती ब्याज 55 रुपये हो जाता है। 55 की दर से सीआई 55 रुपये दो सालों में हो जाता है और यही सीआई तीसरे वर्ष 60.5 रुपये हो जाता है तो ब्याज की दर क्या है। किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सीआई की रेट ऑफ इंटरेस्ट है और एनुअल चार्ज हो रही है। कोई अमाउंट था उस पर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो एनुअली चार्ज हो रही है, सीआई की दर है। उसमें 2 वर्ष में कोई अमाउंट की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर बात कर रहा है चक्रवर्ती ब्याज की कि वो कह रहा है कि 2 साल में किसी राशि पर किसी निश्चित वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज 55 रुपये हो जाता है 2 साल में और यही ब्याज तीसरे वर्ष में 60.5 हो जाता है। तो अब हमें ब्याज की दर फाइंड आउट करनी है। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या था, मैंने बताया था कि 2 साल में कोई राशि क्या हुई 55 रुपये
2 साल में ये हमें क्या मिला, CI मिला, मतलब चक्रवर्ती ब्याज मिला 55 रुपये। और तीसरे वर्ष मतलब ये उसके अगले साल की बात कर रहा है, मतलब 2 वर्ष शुरू के और 2 से अगला वर्ष, मतलब अगले ही नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा है, 2 के 3 साल बाद की बात नहीं चल रही यहाँ पर, उसके नेक्स्ट ईयर। तो ये हो जाती है 60.5। मैंने बताया था कि जब ब्याज बढ़ा है तो ब्याज क्यों बढ़ा भाई, चक्रवर्ती ब्याज यदि बढ़ा है तो क्यों बढ़ा, क्योंकि क्या बढ़ा, एक तो प्रिंसिपल तो इंक्लूड है ही, जो प्रिंसिपल का जो मिल रहा था वो तो मिल रहा है ही हमें ब्याज, पर जो ये अंतर आया, कितना अंतर आया, ये 5.5 रुपये का, 5 रुपये 50 पैसे का जो अंतर आया, क्यों आया, क्योंकि हमें ब्याज पे भी ब्याज मिला है, हमें जो ब्याज पे कुछ ना कुछ ब्याज मिला है, तभी तो अंतर आया 5 रुपये का, जो हमें मिलता जा रहा था। मैंने बताया था कि CI के केस में यदि ब्याज बढ़ता है तो उसका रीज़न एक होता है कि हमें ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, हमें ब्याज पे भी ब्याज मिला है, तो उसी वजह से ये ब्याज बढ़ा है। मूलधन तो नहीं बढ़ा, न ही अमाउंट बढ़ा। क्यों बढ़ा, ये हमें ब्याज पे ब्याज मिला है। तो ये जो CI है इस पे हमें ये मिला हुआ, तभी तो ये ब्याज बढ़ा है। तो CI कितना था, 55 भाई, हमें 55 ये जो अमाउंट था, सपोज डैट कि ये अमाउंट बन गया, सेकंड ईयर का लास्ट में बना 55 रुपये हमें मिला, तो ये जो यहाँ पर थर्ड ईयर में जब कैलकुलेशन होगी तो ये क्या बन जाएगा, इनिशियल अमाउंट, इनिशियल प्रिंसिपल। तो यहाँ पर हमें 55 रुपये पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं है और समय है 1 साल, क्योंकि 1 साल का अंतर है, और टाइम 100, और ये मिला हमें 5.5 रुपये, ये मिला हमें 5.5 रुपये। अब देखिएगा यहाँ से 10 और ये ख़त्म, तो 55 गुना R गुना 1/55 और ये 10, तो 55 से 55 कैंसिल, R बराबर 10%, R बराबर 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 10%। ये मैंने कौन सा को अभी ये सवाल किया था कि 500 रुपये जमा करते थे पहले साल, जो CI था 50 रुपये था, सेकंड ईयर 55 आया था और थर्ड ईयर 60.5 आया था, उसी पे बेस था। इसी का मैंने एक दूसरा तरीका बताया है कि यदि हमें दे दिया जाए कि कोई अमाउंट प्रिंसिपल है, कोई राशि हमने जमा की थी, उसके 2 साल बाद हमें CI 55 रुपये मिला और उसके नेक्स्ट ईयर में ये अमाउंट, ये जो CI है 60.5 हो गया। तो मैंने बताया था यदि ब्याज बढ़ता है, ब्याज बढ़ा तो किसकी वजह से बढ़ा, क्योंकि जो लास्ट ईयर का जो ब्याज हमें मिला था वो नेक्स्ट ईयर पे हमें कुछ ना कुछ कमा के देगा, तो उसने हमें कमा के दिया 5.5। इस प्रकार से कैलकुलेशन करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी। एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ये कि 2 साल में निश्चित ब्याज की दर से निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से, एक निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 साल में एक राशि 605 रुपये हो जाती है, 605 रुपये हो जाती है, और यह राशि मतलब नेक्स्ट ईयर या स्टार्टिंग से थर्ड ईयर, तीसरे साल 665.5 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की दर क्या थी, ब्याज की दर क्या है। अब हमें अमाउंट दे रखा है कि कोई प्रिंसिपल था, एक निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 साल में जो प्रिंसिपल है ये
क्या हो जाता है कि 2 साल में 605 रुपये हो जाती है और उसके नेक्स्ट ईयर यह अमाउंट 665.5 हो जाती है। तो देखिएगा कि 2 साल में कितना था 605 रुपये और तीसरे साल यह अमाउंट कितनी हो जाती है 665.5। 665.5। देखिएगा एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इसमें कि ये जो सीआई के केस में ये क्या था, प्रीवियस ईयर का अमाउंट है, ये प्रीवियस ईयर का अमाउंट है। तो ये क्या होगा, जो थर्ड ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर ये क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बनेगा। ये क्या बनेगा, प्रिंसिपल बनेगा। तो ब्याज की कैलकुलेशन किस पे होगी, सीआई के केस में इस पे होगी। प्रीवियस ईयर के जो अमाउंट है वो नेक्स्ट ईयर अमाउंट प्रिंसिपल बनेगा और उस पर हम ब्याज की गणना की जाएगी, गणना करेगी। तो ये जो अंतर आया ब्याज, ये क्यों अंतर आया, 605 था और 665 हो गया नेक्स्ट ईयर, क्यों आया, क्योंकि हमें ब्याज हमारा बड़ा है। ब्याज हमारा बड़ा है। ब्याज क्यों बढ़ता है, क्योंकि हमें ब्याज पे भी ब्याज मिलता है सीआई के केस में, और ये अमाउंट है तो इसका मतलब है इस पे ऑलरेडी इंक्लूड है ब्याज, किसमें, प्रिंसिपल में। तो ये जो ब्याज बना ये कितना बना, ये बना अपना 60.5, ये हमारा सीआई था। तो हमें 605 रुपये प्रिंसिपल है और उसका आर हमें पता नहीं है, और समय 1 साल में कितना बढ़ा, ये बना 60.5। तो ये गया और ये आया और ये यहाँ से कैंसिल और 605 से 605 कैंसिल और आर बराबर 10%। तो हम, यदि हमें कॉन्सेप्ट आता है तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ईजिली से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो क्लास थी बेसिकली हमने ये जानने की बताने की कोशिश की है इस क्लास में कि सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या है, और सीआई में ब्याज की गणना किस प्रकार से की जाती है, और सीआई का कॉन्सेप्ट क्या है। तो हमने जाना कि यदि प्रिंसिपल सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो पहले साल जो ब्याज की गणना की जाएगी एसआई और सीआई, वो दोनों में एसआई और सीआई बराबर होंगे। दूसरे साल अंतर आएगा, सीआई एसआई में क्या होता है, एसआई में ब्याज हमेशा इनिशियल प्रिंसिपल पे लगाया जाता है, तो वो चेंज नहीं होगा, साधारण ब्याज वही रहेगा 50 रुपये, जो इस केस में हमने देखा था। लेकिन हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें सीआई के केस में, उसमें जो फर्स्ट ईयर में जो ब्याज हमने कमाया, जो फर्स्ट ईयर में जो ब्याज कमाया वो नेक्स्ट ईयर हमारे प्रिंसिपल में ऐड होके दोबारा से री इन्वेस्ट हो जाएगा। अर्थात अब हमारा जो प्रिंसिपल होगा, सेकंड ईयर का जो प्रिंसिपल होगा वो होगा प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट है। अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल प्लस ब्याज, अर्थात जो सेकंड ईयर में जो हमें ब्याज मिलेगा वो लास्ट ईयर का जो ब्याज प्राप्त किया था उस पे भी ब्याज लगाएगा। अर्थात चक्रवर्ती ब्याज निकालने की वह प्रक्रिया है जिसमें ब्याज पर ब्याज भी लगाया जाता है। तो ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जाना सीआई के बारे में। अब हम